अभी हम दिल्ली के मुखर्जी नगर में आए और आपने इसमें देखा कि दिल्ली के मुखर्जी नगर में हजारों हजार की संख्या में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये स्टार्ट हुआ था इलाहाबाद से स्टार्ट होने के बाद ये धीरे धीरे पूरे यूपी में फैल रही है। उसके बाद अभी दिल्ली में है और धीरे धीरे और भी जगह फैल रही है। और हमारे साथ अभी कुछ बच्चे जुड़ चुके हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम आशीष शर्मा है। आप कहाँ से हैं? मैं मूल रूप से तो वेस्टर्न यूपी से हूँ और यहाँ पिछले 4 साल से तैयारी कर रहा हूँ। 4 साल से तैयारी कर रहे हैं। हाँ। तो सर आप हमें ये बताइए कि ये जो धरना प्रोटेस्ट हो रहा है सर किसके लिए हो रहा है? आप पूरे विस्तार से बताएं। देखो सर, सबसे पहले तो जो हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश लोकसभा में हमारे साथ बहुत बड़ा इस तरीके से अमानवीय पूर्ण व्यवहारिक धोखा किया है। वो भी इसलिए इन्होंने जो परीक्षा जब नोटिफिकेशन डाला था, मैं आपको बताता हूँ कि पीपीसीएस एग्जाम 2 शिफ्ट में कराने के लिए बोल रहे हैं और जिस समय कमीशन ने जो नोटिस डाला था वो ये बोला था कि हम जो परीक्षा है पीसीएस की वो 1 शिफ्ट में होगी। अब इन्होंने सबसे पहले जो निर्धारित था कि परीक्षा हमारी मार्च में होनी थी, उसके बाद इन्होंने क्या किया, परीक्षा को पोस्टपोन करके 27 अक्टूबर इन्होंने तिथि निर्धारित करी कि 1 शिफ्ट में हमारी परीक्षा होगी। उसके बाद सर ये बाद में नोटिस डालते हैं क्योंकि पहले आरओ की परीक्षा लीक हो चुकी थी, पता नहीं क्या था, आयोग के पास व्यवस्था नहीं थी, जो भी था। उसके बाद फिर उन्होंने किया कि एग्जाम जो है 7 और 8 दिसंबर को होगा। सर एक चीज आप मुझे बता दीजिए, 7 और 8 2 पाली में एग्जाम क्यों होगा जब आपने नोटिफिकेशन में पहले से दे रखा है कि हम परीक्षा 1 पाली में कराएंगे? इससे सबसे बड़ा नुकसान, अब नुकसान की मैं बात करूं, मैं आपको बता दूं कि नुकसान किस तरीके से होगा। उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने क्या गाइडलाइन जारी करी थी। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि आप जिस समय नोटिफिकेशन जारी करते हैं, नोटिफिकेशन जारी होने से लास्ट तक आप कुछ भी डिफरेंसेस नहीं कर सकते, इवन कॉमा भी नहीं हटा सकते। तो इन्होंने क्या करा सर, ये पूरी प्रक्रिया को इन्होंने पूरा बदल दिया। हाँ, तो हम ये चाहते कि और नॉर्मलाइजेशन का मैं आपको बता दूं, छोटा सा एग्जांपल को देख के बता दूं कि नॉर्मलाइजेशन क्या है। एक मिनट में बताता हूँ। जैसे फर्स्ट शिफ्ट में मैं एग्जाम देता हूँ, मान के चलते हैं मैं फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम दे रहा हूँ, ठीक है, 150 नंबर का मार्क्स आया, ठीक है, आप भी एस्पिरेंट है, ये भी एस्पिरेंट है, हम लोग तीनों फर्स्ट शिफ्ट के कैंडिडेट हैं, ठीक है। मेरा मार्क्स आया, रिजल्ट जब आउट हुआ तो 150 में से 105 मेरा मार्क्स आया, ठीक है। आपका आया 100, आपका आया 95, टोटल कितना हुआ 300, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट में इन्होंने तीनों का समराइज कर लिया हमने, ठीक है, 300 मार्क्स आया, ठीक है। उसके बाद सेकंड शिफ्ट वालों का एग्जाम होता है। सेकंड शिफ्ट में जो एग्जाम होता है उसमें से एक बच्चे का आता है 100 मार्क्स, ठीक है, दूसरे बच्चे का आता है 95, ठीक है, तीसरे का आया 85, ठीक है, सेकंड शिफ्ट वाले का, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट वाले का 300, सेकंड शिफ्ट वाले का 280 मार्क्स। तो हम क्या करेंगे कि जिस बच्चे का मार्क्स कम आया है, हम परीक्षा का जो स्केल है, टफ और इजी वाला स्केल, हम सिर्फ बच्चों के मार्क्स आने से डिसाइड करेंगे। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम सर, यहाँ ये डिसाइड नहीं किया जा सकता कि डलहौजी ने जो रेल लाइन डाली है, पीडब्ल्यूडी एस्टेब्लिश किया या पोस्ट ऑफिस एक्ट लाया, वो सारे क्वेश्चन टफ थे, या बिलिंग बैटिंग ने सती प्रथा ठगी प्रथा वो अंत किया, वो सारे क्वेश्चन टफ थे सर। ये कोई स्किल नहीं है, क्योंकि मैथमेटिक्स में तो चलो कहा जा सकता है कि लेंथी क्वेश्चन होते हैं, उसको टाइम लग जाता है करने में, कुछ छोटे क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व, तो वहां तो सर नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस ठीक है, लेकिन यहाँ सर ये ठीक नहीं है। हम नॉर्मलाइजेशन क्या होगा कि जिस बच्चे के 280 मार्क्स आए हैं उसके लोग ज्यादा मार्क्स देंगे, मतलब उनके साथ हमारे साथ नाइंसाफी कर देंगे, क्योंकि सर हम लोग 6-6 8-8 साल से पिछले तैयारी कर रहे हैं। वो बच्चे जो फ्रेशर बच्चे हैं, जो बच्चे फ्रेशर बच्चे 1-2 साल से तैयारी करने आए हैं, वो भी इस पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हैं। उनके सिर्फ 1-2 साल की प्रिपरेशन की वजह से 280 या जो भी मार्क्स कम मार्क्स आए हैं, हमारे प्रिपरेशन ज्यादा होने की वजह से मार्क्स ज्यादा आए हैं। तो सर ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफी हो जाएगी। और एक और चीज, कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल का सर एक बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे जो बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो यूपीएससी भी देते हैं और यूपीपीसीएस भी देते हैं। जो बच्चे यूपीएससी देते हैं वो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे ज्यादा फोकस करते हैं, और जो यूपीपीसीएस देते हैं वो फैक्चुअल डाटा पे ज्यादा तैयारी करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि सर मैं जैसे कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस मेरे तैयार ज्यादा है, तो मेरे हाथ में अगर फैक्चुअल डाटा का पेपर आएगा तो मेरे को वो पेपर टफ लगेगा, और जो बच्चा जिसका फैक्ट तैयार है उसके हाथ में अगर कॉन्सेप्ट वाला पेपर चलाएगा तो वो उसको पेपर टफ लगेगा। आप कैसे निर्धारित करेंगे कि कौन सा पेपर टफ था सर? अच्छा, हाँ। तो और एक अच्छा ये सर ये कि अच्छा बताइए। हाँ सर, ये बहुत बड़ा खेल है। जैसे मान ली क्रिकेट की, वो आप छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं एक और। हम क्रिकेट खेलते हैं सर, हमने डिसाइड किया कि स्टार्टिंग में डिसाइड किया कि 20 ओवर का गेम होगा, ठीक है। 5 ओवर खेलने के बाद बोला जाता है कि यार अब ये जो गेम है वो 10 ओवर का होगा। बिल्कुल गलत है ये। तो यही स्थितियां हैं सर। तो हम जो 5 ओवर हमने खेले थे उसमें क्या पता हम कितने प्लेयर बदलते, किसी को 1 ओवर खिलाते, किसी को 2 ओवर खिलाते, जरूरी थोड़ा नहीं 2 प्लेयर को हम 5 ओवर खिला देते। अब बीच में आके बोले कि नहीं अब गेम बदला जाएगा, तो सर ये तो खेल बदलने वाली चीज है, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी तरीके से गेम हो रहा है आप लोग के साथ? सेम यही सर गेम हुआ है। अच्छा, सरकार की सबसे बड़ी नाकामी ये है, आपको बता रहा हूँ कि एक तो जैसे मेरे पास कॉल आया था, एक मेरे मतलब 11 कैंडिडेट्स को, बच्चों को डिटेन किया गया था। वो सर फ्रेशर बच्चे थे, अगर हमें तो अब तिहाड़ जेल ले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम तो बहुत पुराने हो चुके हैं, कोई डर भी नहीं लगता किसी भी तरीके का। हमें 1 घंटे 2 घंटे बिठाओ, डिटेन करो, लाठीचार्ज करो, उसका कोई मतलब नहीं मिलता सर, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन पॉइंट जब वो बच्चे घबरा रहे थे,
पुलिस स्टेशन में सुबह 6 बजे परसों मेरे पास कॉल आया था, कल सुबह 6 बजे बच्चों को डिटेन किया। एसएचओ साहब सुबह बच्चों को बंद करके मतलब उनको डिटेन किया गया। उसके बाद सर ना तो एसएचओ, मेरा एक फ्रेंड है डीएसपी, मैंने उससे बात की थी, ईस्टर्न यूपी में प्रयागराज जोन में ही है, तो ना तो एसएचओ साहब ने कॉल उठाया, ना कोई बात करने की कोशिश की। और वहां पे कांस्टेबल थे, कोई मनोज कांस्टेबल करके, सुनने में आया कि वो बहुत ही बुरी तरीके से मिसबिहेव कर रहे थे। और सर ये कहीं ना कहीं एक डेमोक्रेटिक गवर्नेंस सिस्टम को फेल होने को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं अपनी बातों को बस यही कहना चाहूंगा कि सर नहीं, जो पियामन भाई जो बच्चे कर रहे हैं, इतना बड़ा काम नहीं है सर। 41 डिस्ट्रिक्ट है, 75 डिस्ट्रिक्ट है गवर्नमेंट के पास, 75 डिस्ट्रिक्ट है और 41 सेंटर्स है। आप चाहें तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां बहुत अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, बहुत बहुत अच्छे प्राइवेट कॉलेज हैं, आप उनमें सेंटर अलॉट कर सकते हैं। और सर अगर ये 20-25 डिस्ट्रिक्ट और बढ़ा देंगे तो सॉल्यूशन है। ना तो कोई धर्म ग्रंथ में परिवर्तन हो रहा, ना इतनी बड़ी कोई समस्या है सर। थोड़ा सा काम था सर, इसमें कोई ऐसा बड़ा इतना बड़ा इशू है नहीं।